हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेपी क्रिएशन। एंड इस वीडियो में हम हैंडल का आगे का जो पार्ट है ये क्रिएट करने वाला है, जो हम होल्ड कर सकता है वो वाला पार्ट। तो उसके लिए हमें यहाँ पे फेसेस मोड में जाना है और ये 4 फेसेस को सिलेक्ट करना है। आप 1 प्रेस कर सकते हो ताकि इसको हार्ड फेसेस में इस तरह से देख पाओ। उसके बाद आपको यहाँ से एक्सट्रूड करना है इनको। एक्सट्रूड जब करोगे, देखो मैंने सिलेक्शन एक साइड में किया पर सिलेक्शन दूसरे साइड में ऑटोमेटिक हो रहा है बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री ऑन रखना है आपको। सिमेट्री ऑन रखने के बाद टॉप व्यू में जाना है स्पेस बार प्रेस करके और यहाँ पे कंट्रोल प्लस ई प्रेस कर सकते हैं। एक्सट्रूड कर देने के बाद अभी जब मैं डायरेक्टली इसको अगर पुल करूँगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, तो मैं कंट्रोल जी प्रेस करके बैक आ जाता हूँ। और अगर मैं ओनली डब्ल्यू प्रेस करता हूँ और उसके बाद इसको मूव करूँगा तो ये प्रॉपरली मूव हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसको मूव करना है। इसको एक्सट्रूड करने के बाद डायरेक्टली पुल नहीं करना है, डब्ल्यू प्रेस करने के बाद पुल करो। और पुल करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये आगे पीछे इस तरह से दिखाई देगा आपको। तो इसको एक लाइन में लाना है, तो यहाँ पे आप आर प्रेस कर सकते हो और इनको स्केल डाउन करो। ये वाले एक्सेस में, एक्स एक्सेस में इसको आप स्केल डाउन कर सकते हो। स्ट्रेट हो गए ये दोनों साइड से। स्ट्रेट कर देने के बाद अभी आपको पर्सपेक्टिव व्यू में आना है और इसके वाई में इसको स्केल डाउन करना है। तो यहाँ से स्केल डाउन कर लिया और अभी आपको जी में भी इसको स्केल डाउन करना है इस तरह से। तो ओवरऑल इस तरह से इसको स्केल डाउन कर लो। स्केल डाउन हो जाने के बाद अभी हमें ये वाले व्यू में जाना है और इसको डब्ल्यू प्रेस करते हुए यहाँ से मूव करके इसको लाना है ऑलमोस्ट यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में। टॉप व्यू में इसको पीछे की साइड लेके आ सकते हो यहाँ पे, और इसको स्केल अप करना है थोड़ा सा तो कर सकते हो इस तरह से। ओनली ये वाला एक्सेस में कर देना और डब्ल्यू प्रेस करके इसको थोड़ा आगे रख सकते हो। एक्चुअल में ये अंदर की साइड जा रहा है तो स्केल डाउन ही करना पड़ेगा। डब्ल्यू प्रेस करके इसको ये साइड रख लो। करेक्ट है। ये हो जाने के बाद इसको फिर से एक्सट्रूड करना है यहाँ से फेसेस को। तो ये 4 फेसेस जो है इनको सिलेक्टेड रखो और ये साइड भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट होने चाहिए ये। और टॉप व्यू में जाके कंट्रोल प्लस ई प्रेस कर लो एक्सट्रूड के लिए। एक्सट्रूड हो जाने के बाद डब्ल्यू प्रेस करना है और डायरेक्टली उसको पुल करके बाहर की तरफ लाना है यहाँ तक। और अभी आप इसको पीछे की तरफ लेके आ सकते हो यहाँ पे। पीछे की तरफ लाने के बाद अभी हमें इसको नीचे की तरफ लाना है फ्रॉम साइड व्यू। यहाँ से इसको इस डायरेक्शन में लेके आ जाओ। क्लियर है ये कैसे क्रिएट किया है इधर तक। ये क्रिएट हो जाने के बाद हमें फिर से आर प्रेस करना है और स्केल डाउन करना है थोड़ा सा, और यहाँ से भी स्केल डाउन कर सकते हो इस तरह से। स्केल डाउन हो जाने के बाद हमें कुछ वर्टेक्सेस को यहाँ पे प्लेस करना होगा प्रॉपरली। तो हम वर्टेक्स मोड में जाएंगे। ये वाला वर्टेक्स जो है ये प्रॉपर मिडल में नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एज के मिडल में है क्या, या ये वाला वर्टेक्स नहीं है, तो इसको सिलेक्ट करना है एंड डब्ल्यू प्रेस करके। अगर आपको इसको स्लाइड करना है तो स्लाइड करने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो इन एडिट मेश, और यहाँ पे आपको मिलेगा स्लाइड का ऑप्शन, स्लाइड वर्टेक्स। वर्टेक्स आपको मिलता है यहाँ पे, स्लाइड एज है। स्लाइड एज के साथ आप वर्टेक्स को भी स्लाइड कर सकते हो। अगर मैं स्लाइड एज पे जाता हूँ और उसके बाद मिडल माउस क्लिक करके इसको मूव करता हूँ तो ये स्लाइड हो रहा है क्या, नहीं। तो इसके लिए वर्टेक्स स्लाइड करना पड़ेगा। वर्टेक्स स्लाइड अगर वहाँ से नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? एक काम कर सकते हैं, वर्टेक्स वर्टेक्स में वर्टेक्स के अंदर ही जाओ यहाँ पे और शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन दिखाई देने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे है स्लाइड वर्टेक्स। नो, इसका एक शॉर्टकट की भी है पर हम ये मैन्युअली देख रहे हैं कि मैन्युअली अगर कर सके तो अच्छी बात है। अगर आपको इस तरह से नहीं दिख रहा है ना ऑप्शन, आप एक काम कर सकते हो, वर्टेक्स को सिलेक्ट करो,
कंट्रोल एंड शिफ्ट होल्ड करके रखना है कीबोर्ड पे, और मिडल माउस क्लिक करने के बाद अगर आप राइट या लेफ्ट में ड्रैग करते हो उस वर्टेक्स को तो वो स्लाइड हो जाएगा। यहाँ से सिमेट्री ऑन रखना है। यहाँ पे हम एज स्लाइड पे है ना, तो उससे बाहर आना होगा, वरना वो होगा नहीं। तो इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल एंड शिफ्ट होल्ड करके हो रहा है स्लाइड वो। तो आपको यहाँ से इस तरह से ये वाले पोजीशन में इसको यहाँ पे लेके आ जाना है। इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से मूव करके यहाँ पे लाना है। हो रहा है प्रॉपरली स्लाइड उसी एज पे, सेम एज इट इज़। नीचे की साइड में ये वाले वर्टेक्स को यहाँ से यहाँ पे लाना है, और ये वाले वर्टेक्स को यहाँ से यहाँ पे लेके आ जाओ। सेम ये वाले को यहाँ पे रखना है। ये प्रॉपर बॉक्स नहीं दिख रहा है, ये कुछ अलग ही शेप है। तो उसके लिए मैं ये तीनों वर्टेक्स सिलेक्ट करूँगा एंड के इस तरह से, और इनको स्ट्रेट कर लेते हैं। आर प्रेस करके अगर आप इस तरह से स्केल करोगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। सेम एज इट इज़ इन तीनों को सिलेक्ट करो और इन तीनों को भी यहाँ से इसको स्ट्रेट कर दो। ये स्ट्रेट हो जाने के बाद नीचे के वर्टाइसेस सिलेक्ट करो तीनों, और इसको यहाँ से स्ट्रेट करो, और ऊपर वाले तीनों सिलेक्ट करके इनको ये वाला एक्सेस में स्ट्रेट करो। पूरा बॉक्स हो जाने के बाद सभी वर्टाइसेस सिलेक्ट करो और ई प्रेस करके इस पूरे रेक्टेंगल को आप रोटेट कर सकते हो इस एक्सेस में। यहाँ पे आके देख सकते हो कौन सा एक्सेस में उसको रोटेशन देना है। तो ये परफेक्ट एक्सेस में रोटेशन देने के बाद अभी आप वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हो और कंट्रोल एंड शिफ्ट होल्ड करते हुए इसको स्लाइड कर सकते हैं हम लोग उसी एज के ऊपर। डन, ये परफेक्ट दोनों साइड में हो गया। ये हो जाने के बाद अभी हमें ये फेसेस मोड में जाना है और ये चारों फेसेस को सिलेक्ट करना है। चारों फेसेस को सिलेक्ट करने के बाद अगर हम शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करोगे उसके ऊपर तो सर्कुलराइज कंपोनेंट एक ऑप्शन मिलता है। तो इस सर्कुलराइज करने पे सर्कल शेप में हो जाएगा थोड़ा सा, और सर्कल शेप में हो जाने के बाद ये अच्छा दिखाई देगा यहाँ पे हैंडल जैसा। नेक्स्ट हम इसको यहाँ पे एक होल्डिंग एज दे सकते हैं। ये देने के लिए एज मैश टूल में जाना है, इंसर्ट एज लूप के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करो। रीसेट करने के बाद यहाँ पे एक एज इंसर्ट कर लो, इसके अपोजिट साइड में भी वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अभी आप W प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में जा सकते हो। इसको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह का आपको रिजल्ट दिखाई देगा यहाँ पे। अभी हमें यहाँ पे ये जो हार्ड एज दिख रही है, यहाँ पे एक हार्ड एज दिख रही है, इसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए फिर से 1 प्रेस करेंगे और वर्टेक्स मोड में जाके ये वाला वर्टेक्स थोड़ा सा बाहर की तरफ पुल करेंगे इस तरह से, ताकि यहाँ पे एक राउंड टाइप सरफेस क्रिएट करें। ये वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लो और ये वाले को बाहर की तरफ। डन। ये हो जाने के बाद फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ और 3 प्रेस करो। अभी थोड़ा राउंड दिख रहा है, वहाँ पे हार्ड एज है कहीं पे, तो इस तरह से हम उसको स्मूथ कर सकते हैं हैंडल को। ये हो जाने के बाद इसके अंदर से आप चाहिए तो यहाँ से हैंडल पुल कर सकते हो, या फिर हम अलग से क्रिएट कर सकते हैं उसको। तो हम देखेंगे कि अलग से ही क्रिएट कर ले उसको। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये इस तरह से क्रॉस में है, तो हम देखेंगे यहाँ से हमारा इस तरह से हैंडल स्ट्रेट है, यहाँ पे रेफरेंस में इस तरह से है। तो हमें वर्टेक्स मोड में जाना है, ये सारे वर्टाइसेस सिलेक्ट करने हैं इस तरह से, और ई प्रेस करके इनको रोटेट करके इस तरह से रख देना है। रोटेशन देने के बाद अगर आप वर्टेक्स मोड में जाओगे, इसको सिलेक्ट करके वर्टेक्स मोड में जाओगे, सॉरी, हम इसको सिलेक्ट करके वर्टेक्स मोड में जाना है और यहाँ से सिर्फ इसके एंड वाले वर्टाइसेस जो है ये सिलेक्ट करने हैं, और इनको सिलेक्ट करके विद द हेल्प ऑफ W इसको यहाँ पे रख लो इस तरह से। अभी आप ऑब्जेक्ट मोड से बाहर आ सकते हो और इसको सिलेक्ट करके 3 प्रेस कर लो। अभी वो परफेक्ट है, जिस तरह से होना चाहिए था ना उसी तरह से हमने क्रिएट किया है उसको, और इसके अंदर से अभी एक हैंडल क्रिएट कर सकते हैं।
पर ये देखेंगे यहाँ पे फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस नहीं हो सकता, तो उसके लिए फिर से 1 प्रेस करेंगे और फेसेस मोड में आके ये चारों फेसेस को सिलेक्ट कर लो। इस तरह से सिलेक्शन हो जाने के बाद Ctrl+E प्रेस करना है एक्सट्रूड के लिए, और एक्सट्रूड करने के बाद इसका यहाँ पे हम लोकल ट्रांसलेट जी जो है इसमें अगर हम कम करते हैं इसको, तो ये क्या करता है आगे और पीछे जाता है, तो हम ऑफसेट में वर्क कर सकते हैं। ऑफसेट अगर हम इस तरह से कम करता है तो कम हो जाएगा, तो हम कंट्रोल होल्ड करते हुए करेंगे और 0.01 की वैल्यू दे देते हैं इसको, और ये वैल्यू देने के बाद डिवीजन में उसको इस तरह से 3 डिविजन्स ऐड किए, और फिर से इसको Ctrl+E प्रेस करके 4 फेसेस को मैं एक्सट्रूड करूँगा, और एक्सट्रूड करने के बाद इसका लोकल ट्रांसलेट जी जो है ये अंदर की साइड ले लेता हूँ। अंदर की साइड लेते हुए इसका ऑफसेट पे भी काम कर सकते हैं, ऑफसेट भी इसका छोटा करना है इस तरह से, और ये छोटा करके आप यहाँ पे W प्रेस करना है, W प्रेस करके इसको हमें रखना है यहाँ से यहाँ पे, और फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हो। और यहाँ पे अभी इसका रिजल्ट देखोगे 3 प्रेस करके तो कुछ इस तरह का आपको रिजल्ट दिखाई देगा। करेक्ट है, तो ये सरफेस के अंदर से अभी हैंडल बाहर आ सकता है।